तो पिछले एपिसोड हमने जैसा कि देखा कि प्रिंसेस एक पेड़ के बारे में नीचान को बता रही होती है, जिसके बाद जब प्रिंसेस नीचान को बता रही होती है कि लगभग प्राचीन काल के समय पर एक भयंकर युद्ध हुआ था, जहाँ पर कई सारे कबीले के लोग आपस में ही लड़ रहे थे। लेकिन उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो इस लड़ाई को जीत गए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जाति है जो कि उस समय बच गए थे और छुप कर रहते हैं, और इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण वो अपनी जिंदगी को लंबी कर सकते हैं। और उस समय वहाँ पर एक देवता आ गए थे जो कि उस समय वहाँ के पेड़ों के रूप में तब्दील हो गए थे, जिसके कारण वहाँ के कई सारे लोग उनकी पूजा किया करते थे। और जंगल में वो देवता भी अपने वहाँ पर लोगों की मदद करते थे। प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता नहीं था कि जुआंग इतना गद्दार निकलेगा, मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर जिसके बाद प्रिंसेस अपनी मैजिक का पावर का इस्तेमाल करती है और फिर उसे पहाड़ की तरफ फेंक देती है, जहाँ पर हमें पता चलती है कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ है और इस फॉर्मेशन को भी जुआन फेंग नहीं तोड़ा हुआ है। इस पेड़ में कई सारी खासियत है जिसके कारण कई सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर जिसके बाद निंजन कहता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। और फिर जिसके बाद निंजन और प्रिंसेस की मीटिंग चलने लगती है कि आखिर वो किस तरह से बाहर के सैनिकों को निपटा सकते हैं। हालांकि उन्हें इस बात की संभावना बहुत कम लग रही थी कि वो लोग उनसे लड़ भी पाएंगे, क्योंकि उनके सैनिक बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ तक जो निंजन के सैनिक होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए निंजन कहता है कि हम पहले लोगेंची को मारेंगे, क्योंकि वही इन सब का करता धरता है। एक बार हमने उसे मार दिया तो हमें बाकियों से निपटने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और मुझे लगता है कि हम सब इसमें जरूर कामयाब होंगे। जिस पर प्रिंसेस भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा कि वो अभी प्रैक्टिस कर रही है और मुझे लगता है कि जो वो निकलेगी तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। और फिर लोगेंची के हटने के बाद हम चारों मिलकर यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। जिस पर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश होती है, कहती है कि मैं तुम्हारी हर हालत में जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करूंगी। और फिर जिसके बाद नीचान कांग्यू टावर पे जाता है, जहाँ पर एक वेसल में क्यूएर मेडिटेट कर रही होती है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। और उसकी स्पिरिचुअल पावर भी जो कि एक टाइगर की थी, वो उसके आसपास चक्कर काट रही थी और नीचान को उसकी फिक्र होने लगती है, क्योंकि अगर वो अपनी स्पिरिट को सही से काबू नहीं कर पाए तो वो खतरे में हो सकती है। जिसके बाद नीचान उस वेसल के अंदर जाने लगता है। अब नीचान जैसे अंदर जाता है तो क्यूएर भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके पास जो स्पिरिट टाइगर होता है वो नीचान तुरंत गुर्राने लगता है। ये देख नीचान क्यूएर से कहता है तुम तो वाकई में एक शेरनी बनने के लायक हो। ये बात सुनकर पहले तो क्यूएर बहुत शर्माती है, जिसके बाद वो तुरंत गुस्से में भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तीमर की तुमने मुझे दोबारा से शेरनी बुलाने की हिम्मत की। जिसके बाद क्यूएर अपने स्पिरिट को अपने अंदर ले लेती है और फिर अपने पावर को रिलीज करने लगती है। जिस पर नीचान कहता है अरे वाह, ये तो इस पर भी काम कर गया। जिसके बाद हम क्यूएर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और नीचान का कान खींचते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर नीचान कहता है हाँ, ठीक है, माफ कर दो, मैंने बस गलती से कहा था। जिसका क्यूएर नीचान से कहते हैं कि हाँ आने का कारण बताओ। जिसका नीचान क्यूएर को अपनी सारी प्लानिंग की बातें बता देता है। जिसका हम बाहर लोगेंग को देखते हैं जो कि पहरेदारी कर रहा होता है और वहाँ पर क्यूएर लोगेंग को तैयार रहने के लिए कहती है, जिस पर लोगेंग भी एकदम जोश में तैयार हो जाता है। और जिसका सीन चेंज होता है और हम सुफेंग को देखते हैं जो कि टावर की तरफ देख काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर जिसके बाद हम नीचान को देखते हैं जो कि वेसल के अंदर बैठकर वहाँ पर मेडिटेट कर रहा होता है और अपने 9 लोटस सोर्ड के टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करने लगता है। कि तभी नीचान को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि उसे उसी का नाम से लेकर पुकार रही थी। और जब वो सामने देखता है तो अपने आप को ही देखता है। नीचान ये देखकर वाकई में काफी ज्यादा हैरान होता है। और दूसरा नीचान लोटस में तब्दील हो जाता है और वो सीधा आकर नीचान की तरफ और फिर उसके अंदर घुस जाता है। जिसका नीचान को अचानक से ही कुछ होने लगता है और वो अपने आप से ही काबू खो बैठता है और नीचान के शरीर में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे सहन करना नीचान के लिए भी मुश्किल हो रहा था। जिसका नीचान तुरंत ही वेसल से बाहर आ जाता है और फिर कहता है कि हाँ बार बचा, मुझे नहीं लगा था कि यार उसके इतनी ज्यादा एनर्जी को मैं सह भी पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर कर लिया है। नीचान खुश हो ही रहा था कि तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगती है कि सफेद कौवा वापस आ गया। जिसके बाद हम बाहर देखते हैं वही सफेद चिड़िया को जिसे ये लोग काला कौवा कह रहे होते हैं। क्यूएर कहते हैं कि नीचे आके देख, मैं तुझे यही मार दूंगा। लोगेंग भी कहता है कि ये दोबारा से आ गया, इस बार तो ये बचेगा नहीं। जिसके बाद एक बार फिर से लोगेंग अपनी ही उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो किसी भी चीज का इस्तेमाल करके अटैक कर सकता है। लोगेंग कई सारे अटैक उस बर्ड पे करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद पीछे से नीचान कहता है कि इसे मैं संभालता हूँ और नीचान का हवा में उड़ता हुआ देख लोगेंग को एक बार फिर से जलन होने लगती है और कहता है कि 4th लेवल, आखिर इतने जल्दी इतना प्रोग्रेस कैसे कर लिया। और फिर जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, ताकि हमें आपके लिए ऐसी और भी ज्यादा वीडियो बनाने में